हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है एनिमल किंगडम, उसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और उसको हमने स्टार्ट किया और उसमें क्या क्या पॉइंट हो गए जरा मुझे बताएं। पहला, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फिनिश मानू, फिर सिमेट्री पढ़ा हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक था जर्मिनल लेयर, सर्कुलेशन टाइप और सीलोम। मुझे लग रहा है ये डन हो गए सब टॉपिक, क्लियर। अब हम इसमें और आगे जाएंगे स्टूडेंट, पर पहले मुझे जरा रिवाइज करवाएं। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मिटा। डन। मैं अगला क्वेश्चन आपसे बोलूं, ट्रू सीलोमेट एनिमल्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर बात करो सूडोसिलोमेट एनिमल एस्केलमेंथीज, है ये सब तैयार आपको? बिल्कुल। तो अगर हम बात कर रहे हैं, सारा हमारे पास तैयार है टॉपिक। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए सीलोमेट एनिमल, ए सीलोमेट, तो आपका जवाब आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। डन। बिल्कुल रेडी आप? प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। सूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथीज। फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम अपीयर्ड इन एनेलिडा। यहां तक अब मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया तैयार। यानी हमने जो जो टॉपिक ले लिए हैं अभी तक, वह है स्टूडेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यह हमारा टॉपिक तैयार हो गया। सेकेंड, सिमेट्री, ये टॉपिक तैयार हो गया। थर्ड स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जर्मिनल लेयर्स, ये टॉपिक तैयार हो गया। नेक्स्ट, सर्कुलेशन। नेक्स्ट, सीलोम। हाँ जी, तो यहां तक का हमने पूरा कवर कर लिया है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट और लेंगे सीलोम तक का, यहां तक का तैयार होने के बाद, और वो टॉपिक है हमारा डाइजेशन। फूड को डाइजेस्ट करना है। अब मेरी बात को सुनना है स्टूडेंट, ये सेल होती है। अगर फूड का डाइजेशन सेल के अंदर ही हो रहा है, ये सेल, उसके अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है, फूड वैक्यूल के अंदर। नाउ दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इफ डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल, called intracellular digestion. और स्टूडेंट, if digestion occur in a digestive tract outside the cell, ये digestive tract है और वो लाइंड होती है सेल से। सेल के बाहर digestive tract की ल्यूमेन में अगर डाइजेशन हो रहा है, this is called extracellular digestion. So on the basis of place of digestion, digestion is of two types: intracellular digestion, extracellular digestion. Intracellular occur in cell, inside the cell, और extracellular digestion occur outside the cell in digestive tract. Sure student, मैं आपको बताऊं, किंगडम एनिमेलिया में पोरीफेरा फाइलम आता है, वहां से स्टार्टिंग होती है। पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर होता है। हमने किंगडम प्रोटिस्टा में एक फाइलम पढ़ा था प्रोटोजोआ, उसके अंदर भी स्टूडेंट इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। तो अगर मैं बात करूं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल, एग्जांपल की बात करूं तो प्रोटोजोआ एंड स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पोरीफेरा फाइलम, इन दोनों के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की अगर बात करूं तो वो स्टूडेंट प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है, वहां से लेकर कॉर्डेटा फाइलम तक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलता है, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा। डन। अब मैं आपको बहुत जोरदार बात बताता हूं, पोरीफेरा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन दोनों के अंदर स्टूडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, दोनों होते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट लाइन, दो फाइलम ऐसे हैं जिनमें बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट।
and these are Coelenterata and Ctenophora student. यानी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आज मैं डाइजेशन से बोलूं तो फाइलम प्रोटोजोआ, इंट्रासेलुलर, पॉरीफेरा, इंट्रासेलुलर, Coelenterata, both type digestion, Ctenophora, both type of digestion, and now Platyhelminthes, 2 chordata, extracellular digestion. Done. ये डन स्टूडेंट, ये पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट. Coelenterata and Ctenophora, both type of digestion occur. हाँ या ना स्टूडेंट. तो हमारे पास एक टॉपिक और हो गया. अब हमारे पास एक बात है स्टूडेंट, आपने कहा इंट्रासेलुलर डाइजेशन तो सेल के अंदर होता है, मैंने कहा हाँ. फिर आपने कहा सर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मैंने कहा अकर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आउटसाइड द सेल. श्योर. तो स्टूडेंट जरा इधर देखना, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, ये लीजिए, और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्टूडेंट सेल के बाहर यहाँ फूड का डाइजेशन होगा. सो अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं. ये देखिएगा, स्टार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टूडेंट. डन. इधर देखना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टूडेंट. एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसे देखने को मिली स्टूडेंट जिसके अंदर ये सिंगल ओपनिंग थी, नीचे से बंद है मामला. दिस वन यानी सिंगल ओपनिंग स्टूडेंट, और यही स्टूडेंट ओपनिंग है, यहीं से फूड की एंट्री और एग्जिट होती है स्टूडेंट, नीचे कोई नहीं है. और एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसी देखिए जिसमें 2 सेपरेट ओपनिंग है स्टूडेंट. ये रही एक ओपनिंग और ये रही एक ओपनिंग स्टूडेंट. यहां से फूड की एंट्री होती है और यहां से एग्जिट होती है स्टूडेंट अनडाइजेस्टेड फूड का. दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड माउथ एंड दिस इज कॉल्ड एनस स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है. दिस इज कॉल्ड माउथ स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एनस, 2 सेपरेट ओपनिंग. यानी आज एक बात आ गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑफ 2 टाइप, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑफ 2 टाइप स्टूडेंट. सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, double opening separate opening digestive tract. Incomplete, this is called incomplete digestive tract student, and this is called complete digestive tract. Most important point, digestive tract is of 2 type, incomplete and complete. Incomplete में student single opening, mouth present, mouth also act as a anus student, और complete digestive tract में 2 separate opening, mouth and anus present student. Done. स्टूडेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की जाए तो कहां से आई थी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? Coelenterata में, क्योंकि Coelenterata में दोनों थे पर एक्स्ट्रा भी तो था. Coelenterata, Ctenophora और Platyhelminthes, डबल स्टार बोलूंगा आपसे, उनमें ये वाली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलती है. Coelenterata, Ctenophora और Platyhelminthes में स्टूडेंट दिस वन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और उसके बाद एस्केल्मेंथीज से लेकर स्टूडेंट कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट. इंपॉर्टेंट लाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट. इनकम्प्लीट में स्टूडेंट सिंगल ओपनिंग होगी और कंप्लीट में 2 सेपरेट ओपनिंग, माउथ एंड एनस होगी स्टूडेंट. श्योर. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes इधर आएंगे स्टूडेंट, और Ascalmenthes to Chordata इसके एग्जांपल है. ये बेस्ट स्टूडेंट, जोरदार. और ये इसके Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes स्टूडेंट. डन. यानी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई. फर्स्ट टाइम एनस अपीयर्ड इन Ascalmenthes. दिस वन. फर्स्ट टाइम एनस Ascalmenthes. First time Mesoderm, Platyhelminthes. First time bilateral symmetry, Platyhelminthes. First time coelom, Annelida. Done student. ये important लाइन. Digestive tract भी. तो digestion is of 2 type, intracellular digestion, extracellular digestion. और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ऑफ 2 टाइप, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, सिंगल ओपनिंग एंड 2 सेपरेट ओपनिंग. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes and Ascalmenthes, 2 chordata. डन. हाँ या ना? अब एक बात बताता हूं आपको जोरदार, एक और बात ध्यान से सुनना. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमेशा बॉडी के अंदर होगी, एनिमल की बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है. देखना स्टूडेंट, ये रहा दिस वन.
अगर किसी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो वो बॉडी के अंदर ऐसे रख दी जाएगी और उसकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये रही दिस वन, नीचे से बंद होगी बॉडी या और एक ही छेद है जिससे एंट्री होगी स्टूडेंट, ये लीजिए। तो बॉडी के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ऐसे करके ओपनिंग स्टूडेंट, या ये बंद है स्टूडेंट सैक, दिस वन, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। श्योर, मतलब बॉडी में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब स्टूडेंट अगर सोचिए ये वाला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता तो इसको बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल को रखना पड़ता, तो ये बॉडी होती है स्टूडेंट, या और नीचे भी ओपनिंग रखनी पड़ती है स्टूडेंट, दिस वन इज द बॉडी स्टूडेंट। ये तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बॉडी के अंदर एक ट्यूब है, यानी ट्यूब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जोरदार। यानी जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिला। डन, आ रहा है कुछ समझ में आपको जो मैं बोल रहा हूं? श्योर स्टूडेंट, मेरी बात को थोड़ा सा आप इधर लीजिएगा। ये अब हम एक टॉपिक और ले रहे हैं जिसका नाम है बॉडी प्लान, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बॉडी प्लान अगर मैंने आपसे अभी बोला तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने आपसे दो बॉडी प्लान डिस्कस करे। वन इज कॉल्ड द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ये उनको देना है स्टूडेंट जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है, और एग्जांपल वही सीलेंट, टेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। और उसके बाद एक बॉडी प्लान और है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और ये उनको देना है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, टू सेपरेट ओपनिंग माउथ एंड एनस, और ये जाएगा एस्केल्मेंथिस टू कॉर्डेटा। श्योर। अब पॉरीफेरा के अंदर स्टूडेंट सेल होती है, और वो सेल जो होती है सेलुलर लेवल होता है, सेल लूज फॉर्म में ऐसे जुड़ी हुई रहती है, दिस वन स्टूडेंट। और इस तरह के बॉडी प्लान को कहा जाता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो पॉरीफेरा फाइलम में देखने को मिला। यानी किंगडम एनिमेलिया में 3 बॉडी प्लान स्टूडेंट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। नहीं आया समझ में? एक बार और, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। डन स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करा दिया। ये आप आ रहा है आपको समझ में जो मैं बोल रहा हूं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, और स्टूडेंट सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर सेल्स लूज फॉर्म में अरेंज रहती है, दिस वन। और ये मिलेगा पॉरीफेरा फाइलम में, यानी पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, फिर सीलेंट रेटा में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, टीनोफोरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, प्लेटिहेल्मिन्थीज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और एस्केल्मेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। डन। मुझे पूरा परफेक्ट लग रहा है कि अच्छी तरीके से याद हो रहा है, हाँ या ना? यानी अभी हमने जो टॉपिक लिए वो है डाइजेशन स्टूडेंट, डाइजेशन के टाइप, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के टाइप, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के टाइप के बाद स्टूडेंट बॉडी प्लान। किंगडम एनिमेलिया में 3 बॉडी प्लान, और वो ये रहे सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, और स्टूडेंट नेक्स्ट ट्यूब विद इन ट्यूब। डन मानू? यानी आज अगर कोई हमसे बोले हमारे में कौन सा बॉडी प्लान, तो वी आर कॉर्डेटा स्टूडेंट, सो वी से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। श्योर? डन। एनेलिडा में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। याद हो रहा है? ये तैयार, क्लियर? यहां तक का मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। अब आइए स्टूडेंट एक और क्लासिफिकेशन का बेस लेते हैं, और वो वर्ड है सेगमेंटेशन। जी स्टूडेंट, एक और वर्ड दिया हुआ है और उसका नाम है सेगमेंटेशन। स्टूडेंट देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट कि एनिमल्स की बॉडी को डिवाइड करना है और एक्सटर्नली इंटरनली बॉडी को डिवाइड किया जाए, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। जी हाँ, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एक्सटर्नली इंटरनली, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। श्योर? याद रहेगा, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। याद हुई मेरी बात? क्लियर? बॉडी को डिवाइड किया जैसे। श्योर? अब मेरी एक और बात आप सुनना, आपने बॉडी को डिवाइड किया, सेगमेंटेशन किया, आफ्टर सेगमेंटेशन जो स्ट्रक्चर्स बनी स्टूडेंट, अगर वो सिमिलर हैं तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होता है। अगर वो सिमिलर है तो उनका रिपीटेशन हुआ,
Now this is called metamerism, student. A serial repetition of at least some organs is known as the metamerism, student. This one, most important. Yeah, this is called metamerism, student. Clear? Repetition of similar structure. जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस चीज को यहाँ अर्थवर्म से रिलेटेड बात करूं, मान लीजिए एनिमल है अर्थवर्म, और इसकी बॉडी को ऐसे डिवाइड किया गया स्टूडेंट, या ये लीजिए बेस्ट एग्जांपल एनेलिडा यानी अर्थवर्म, और इसकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है स्टूडेंट, हाँ, और जो स्ट्रक्चर्स बन के आती हैं वो सेगमेंट्स है स्टूडेंट, श्योर, बट वो सिमिलर है स्टूडेंट जनरली, तो रिपीटेशन हो रहा है, ये जैसी वैसी इसमें वही चीज इसमें वो इसमें, सो दिस इज नॉन एज द मेटामेरिज्म, या मेटामेरिज्म, और जो बना है स्टूडेंट दीज आर कॉल्ड मेटामियर्स, जो बने हैं उन सेगमेंट्स को अब मेटामियर्स के नाम से बुलाया जाएगा, एंड दिस फिनोमिना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म। यानी मेरी बात को सुनना आप इसको यूं समझे, सेगमेंटेशन हुआ, श्योर, बॉडी डिवाइड, आफ्टर सेगमेंटेशन जो स्ट्रक्चर आई, रिपीटेशन अगर सिमिलर है तो मेटामेरिज्म, नहीं है तो सेगमेंटेशन है, यानी स्टूडेंट every metamerism is segmentation. Yes. Clear? अब आपको तो जो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है वो ये है कि ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन, और आंसर जाता है स्टूडेंट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन स्टूडेंट दिस वन, और वह है ट्रू सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज्यादा आपको याद रखना ही फाइलम। तो मैं जो रिवीजन करवा रहा हूं उसको ढंग से ले लें, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मिटा, डन। एसिलोमेट, प्लेटिहेल्मिन्थीज, सूडोसिलोमेट, एस्केल्मिन्थीज। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रैकेट में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। और ट्रू सेगमेंटेशन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। जोरदार, यानी मॉलस्का अनसेगमेंटेड है, इकानोडर्मिटा अनसेगमेंटेड है, फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलॉम एनेलिडा, फर्स्ट टाइम एनास एस्केल्मिन्थीज, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म प्लेटिहेल्मिन्थीज, फर्स्ट टाइम ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थीज। डन, हाँ या ना? जोरदार स्टूडेंट, क्लियर? ये एक और इसका स्टूडेंट। और नेक्स्ट लास्ट स्टूडेंट, फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ये ब्लास्टोपोर क्या है, ये एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ भी नहीं है स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब हमें इसे भी देखना पड़ेगा क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, श्योर, थोड़ा सा आपको बढ़िया इसको ये लीजिए स्टूडेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्लियर? और इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है? और उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर स्टूडेंट एक स्टेज बनती है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चा जब बन रहा है अंदर मदर के वॉम्ब में स्टूडेंट, बच्चा जब डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी एनिमल में, जब उसका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, उस समय एक स्टेज आती है स्टूडेंट, उसका नाम होता है गैस्ट्रुला स्टेज। श्योर, ये गैस्ट्रुला स्टेजेस। और इसी गैस्ट्रुला स्टेज के टाइम पर स्टूडेंट 3 जर्म लेयर जो हमने पढ़ी थी, 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। चलिए सर, इस गैस्ट्रुला स्टेज में स्टूडेंट एक कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड द आर्केंटेरॉन कैविटी। ये एक लाइन आपको मुझे बतानी है, कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला इज नॉन एज आर्केंटेरॉन कैविटी स्टूडेंट। आपने कहा डन, श्योर। और ये आर्केंटेरॉन कैविटी जो होती है स्टूडेंट, मान लीजिए मैं गैस्ट्रुला स्टेज बोलता हूं ऐसे है, और इस गैस्ट्रुला स्टेज में तीनों जर्मिनल लेयर बन गई, ये लीजिए ये बन गई, और जो कैविटी बनी स्टूडेंट दिस वन, दिस इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन कैविटी। श्योर,
और ये आर्केंटेरॉन कैविटी एक ओपनिंग से बाहर खुलती है स्टूडेंट, एंड द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन कैविटी इज कॉल्ड द ब्लास्टोपोर। ये आया वर्ड स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हम वर्ड बोल रहे थे ना, ब्लास्टोपोर क्या है, अभी हमने एक वर्ड किया फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। आज आपको एक्सप्लेन तो करूं पहले ब्लास्टोपोर क्या है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पर स्टूडेंट एक स्टेज गैस्ट्रुला स्टेज आती है, उस स्टेज में कैविटी होती है, उसे आर्केंटेरॉन कैविटी कहते हैं, और उस कैविटी की ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर। यानी ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन गैस्ट्रुला स्टेज एंड इट इज ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन कैविटी। डन। बताओ भाई, मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया याद है ना। अब सुनो मेरी बात, इस आर्केंटेरॉन कैविटी से जो होती है स्टूडेंट, वो गट बनती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए। श्योर, एलिमेंट्री कैनाल बनेगी, और एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है माउथ और एनस से स्टूडेंट। हाँ या ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग है, माउथ और एनस, बट आर्केंटेरॉन कैविटी की एक ओपनिंग है ब्लास्टोपोर। इट मींस ये हुआ कि ब्लास्टोपोर से एक ओपनिंग बनती है, मे बी माउथ मे बी एनस, दोनों नहीं बनेंगी कभी भी। यानी ब्लास्टोपोर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर किसी एक ओपनिंग माउथ और एनस में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट हुआ, या तो माउथ में या एनस में। इसके बेस पर एनिमल्स टू टाइप्स के, ये पॉइंट। आर्केंटेरॉन कैविटी की ओपनिंग ब्लास्टोपोर, श्योर। और आर्केंटेरॉन कैविटी बोल से बना एलिमेंट्री कैनाल, तो ब्लास्टोपोर एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग बनाएगा, पर एलिमेंट्री कैनाल की तो दो ओपनिंग है, माउथ या एनस। तो फिर ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, तो ब्लास्टोपोर कुछ एनिमल में तो माउथ में कन्वर्ट होता है, कुछ एनिमल में एनस में कन्वर्ट होता है। दैट्स पॉइंट। तो अब आया पॉइंट साहब कि फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। तो स्टूडेंट पहली लाइन तो आपको मेरी ये समझ में आ गई होगी जोरदार वाली कि ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन कैविटी एंड ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन द गैस्ट्रुला। अभी जो हमने बोला, अब आपने कहा साहब ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, मैंने कहा ब्लास्टोपोर कुछ एनिमल में तो माउथ में कन्वर्ट होगा, कुछ में एनस में कन्वर्ट होगा। द एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ नॉन एज द प्रोटोस्टोम्स। जोरदार। आप मतलब बात को बहुत पर बिल्कुल बढ़िया देखो। एनिमल्स इन विच द माउथ कन्वर्ट या फॉर्म, सॉरी, ब्लास्टोपोर फॉर्म in the mouth are called the protostomes student। ये लीजिए जोरदार चीज, प्रोटोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स स्टूडेंट कौन कौन से हैं, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये स्टूडेंट एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का प्रोटोस्टोम्स एनिमल। बट वो एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट होता है, नॉन एज द ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स। In these animals, blastopore form anus। तो इन एनिमल्स में एनस फॉर्म बिफोर देन माउथ, बिकॉज ब्लास्टोपोर एनस में बदल रहा है, तो पहले एनस बनेगा, उसके बाद माउथ बनेगा। और प्रोटोस्टोम्स में माउथ फॉर्म बिफोर देन एनस। डन। क्योंकि ब्लास्टोपोर से जो ओपनिंग बनेगी वो पहले बन जाएगी, दूसरी ओपनिंग बाद में बनेगी। और इसमें बचे हुए फाइलम आ गए, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये लीजिए स्टूडेंट शुरू से। Blastopore is the opening of archenteron cavity. Blastopore is found in gastrula stage. Blastopore form mouth or anus. Protostomes, deuterostomes. Protostomes, in these animals, blastopore form mouth. So in this, mouth form before then anus. Example, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca. Deuterostomes, blastopore form anus, so anus form before then mouth in these animals. Echinodermata, Hemichordata, Chordata. यानी आज मैं आपसे बात करूं, हम बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग सब कोर्डेटा में इंक्लूडेड, फिश। तो क्या ये सही है कि हमारे में ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस? यस। डन स्टूडेंट। तो आज ब्लास्टोपोर के फीचर के बेस पर भी क्लास। तो ये है स्टूडेंट टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सर्कुलेशन,
टर्मिनल लेयर्स, सीलोम, डाइजेशन टाइप, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टाइप, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन और फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोड। 10 टॉपिक्स लिए जिनके बेस पे क्लासिफिकेशन कर। बताओ हाँ या ना? तैयार हुआ कुछ मामला? तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक टॉपिक लिया है जिसमें हमने पूरा अच्छी तरह याद कर लिया है। ट्रू सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मिटा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फाउंड इन सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, पॉरीफेरा। ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज। डन? याद? तो ये सारा हमने स्टूडेंट इससे रिलेटेड पूरा पॉइंट ले लिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। जरा इसको देखना एक बार आप। यस स्टूडेंट्स, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक के बाद अब जरा इसको रिवीजन कर ले, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बात करते हैं। सुनिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट द एनेलिडा फाइलम। मैं आपसे बात कर रहा हूं। हियर सम इंफॉर्मेशंस आर गिवन फॉर एनेलिडा। मैं आपको इधर पॉइंट बोलूंगा, आप मुझे यस और नो करना मेरे साथ साथ। शुरू करें, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा पॉइंट्स अबाउट एनेलिडा, तो मैं आपसे एनेलिडा के बारे में बात करूं। ये लीजिए, आपने कहा यस, स्टार्ट। आपने दिमाग में एनेलिडा रखा और करेक्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। जरा मुझे बताया, ये बायलैटरल सिमेट्री, यस। ट्रू सीलोमेट, यस। प्रोटोस्टॉम्स, यस। ऑर्गन सिस्टम लेवल, यस। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यस। सही है ना? ओपन सर्कुलेशन, नो। एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेशन स्टूडेंट, नो। ट्रू सेगमेंटेशन, यस। यानी अगर मैं आज एनेलिडा के सारे पॉइंट, आप मेरी बात को नोट करना, हमारे इसको पढ़ने का बेनिफिट देखना। हमने अभी कोई भी फाइलम नहीं पढ़ा है, फाइलम अब स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन आज हम बिना उन फाइलम को पढ़े ही उनके बारे में बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं। आज अगर मुझसे कोई कहे एनेलिडा के बारे में पॉइंट्स बताइए, तो मैं स्टार्ट करूंगा एनेलिडा के पॉइंट स्टूडेंट, और वो ये रहे, क्या ये सेगमेंटेड है, यस। क्या ये सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट, यस। क्या ये प्रोटोस्टॉम्स है, यस। क्या ये क्लोज सर्कुलेशन है, यस। जोरदार, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये क्या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, यस। ये लीजिए स्टूडेंट, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, सीलोमैट्स है, सेगमेंटेड है, प्रोटोस्टॉम्स है, ये सब इसके पॉइंट्स है स्टूडेंट। जोरदार। ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्या ये बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं, यस। ये हमारे पास पॉइंट। तो बायलैटरल सिमेट्री, क्लोज सर्कुलेशन, क्या मैं बोलूं एनेलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस सर। कोई भी फाइलम हम ले लें और उसके क्वेश्चन हमें आने चाहिए स्टूडेंट। क्या मैं इसी चीज को स्टूडेंट, जरा मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मुझे एक मिनट सपोर्ट करने दे। मैं इसको स्टूडेंट आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं हटा रहा हूं एनेलिडा और इसकी जगह इंपॉर्टेंट फाइलम लिख रहा हूं एक और। मान लीजिए मैं यहाँ आर्थ्रोपोडा लिख दूं स्टूडेंट। अब आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, स्टार्ट। ये पॉइंट्स लिख रहे हैं आर्थ्रोपोडा पे। सेगमेंटेड, यस सर। ट्रू सीलोमेट, यस सर। प्रोटोस्टॉम्स, यस सर। क्लोज सर्कुलेशन, या नो सर, क्लोज नहीं, ओपन सर्कुलेशन। जोरदार स्टूडेंट। अल्टीमेट, जोरदार स्टार्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यस सर। बायलैटरल सिमेट्री, यस सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस सर। आर्थ्रोपोडा फिनिश। आप तो फाइलम बोलो ना कोई, उसका आराम से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं आज। आप कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं स्टूडेंट, मजा आएगा। स्टार्ट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, और वो देखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देखिएगा स्टूडेंट स्टार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, पहले बात तो करेक्ट पेयर्स ऑफ फाइलम इन विच एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल, एनी प्लेन, याद करो, नो वन प्लेन, एसिमेट्री, एनी प्लेन, रेडियल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन, बायलैटरल सिमेट्री। यानी आप पूछ रहे हैं रेडियल सिमेट्री के बारे में, बिकॉज आपने कहा एनी प्लेन। श्योर, आंसर बता दें भाई फटाफट, क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चन का उसको पॉज करें वीडियो को और आंसर लगाएं फटाफट। पहले इसका आंसर बताएं। ये चलिए मैंने इसमें हिंट दे दिया, रेडियल सिमेट्री हो गया। चलिए और आंसर रेडियल सिमेट्री, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, तो आंसर जाएगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ये लीजिए स्टूडेंट, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ये आपके सामने लिख रहा है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर लगाइए फटाफट। और अब स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चन क्या है साहब, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल फाउंड इन स्टूडेंट, हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा टिश्यू, टीनोफोरा टिश्यू। श्योर, तो स्टार्ट इसमें आएगा पोरिफेरा, नो, सेलुलर लेवल आएगा इसका, प्रोटोजोआ नो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है सीलेंट्रेटा यस, टीनोफोरा यस, प्लेटियलमेंथिस नो, ऑर्गन लेवल स्टूडेंट रिवीजन कर रहे हैं, तो अब उसने आपसे पूछा करेक्ट, तो आंसर क्या, सीओडी, सीओडी। ये लीजिए स्टूडेंट, मैच करा आपने, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मेसोग्लिया इज सीन इन बिटवीन, करिए जी स्टूडेंट, स्टार्ट। तो देखिएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया लेयर होती है, पड़ा हुआ है। सो मेसोग्लिया इज सीन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यस स्टूडेंट, दिस वन आंसर फर्स्ट, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म नहीं, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म तो होगा ही नहीं, मेसोग्लिया है तो मेसोडर्म कहां से आ जाएगी, दोनों में से एक ही तो रहेगी। श्योर, चलिए और जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, करिए क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, स्टार्ट। इधर देखिएगा, मैंने कहा अर्थवर्म एनेलिडा का मेंबर है, सूडोसिलोमेट नहीं, स्टारफिश इकानोडर्मेटा का मेंबर है, सूडोसिलोमेट नहीं, ट्रियोसिलोमेट, प्लेनेरिया प्लेटियलमेंथिस का मेंबर है, सूडोसिलोमेट नहीं, एसिलोमेट, एस्केरिस यस स्टूडेंट, एस्केलमेंथिस का मेंबर है, सूडोसिलोमेट यस। तो अगर आपसे पूछा जाए सूडोसिलोमेट, एस्केरिस, सुनो इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कह देता कि सूडोसिलोमेट नहीं, एसिलोमेट एनिमल, मुझे लगता है आंसर प्लेनेरिया, एसिलोमेट प्लेनेरिया और सूडोसिलोमेट एस्केरिस। डन, समझ में आई मेरी बात आपको, ये भी तैयार स्टूडेंट। और आते हैं क्वेश्चन एक और लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन देखना बहुत जोरदार, which is Triosilomet, segmented and protostome, Triosilomet, segmented and protostome, ये लीजिए स्टूडेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा जरा, इधर स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को फटाफट, ये ऑप्शंस। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। उसने आपसे बोला ट्रियोसिलोमेट, तो ट्रियोसिलोमेट कौन कौन होते हैं जरा मुझे बताएं, नहीं याद है? याद है ना भाई, एनेलिडा होता है, बिल्कुल होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, बिल्कुल, मोलस्का, हाँ, इकानोडर्मेटा, हाँ, हेमिकॉर्डेटा, हाँ, कॉर्डेटा। तो पहली शर्त इनमें यही होनी चाहिए, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। तो जरा देखना इधर, एनेलिडा भी है, इकानोडर्म भी है, कॉर्डेटा भी है, एस्केल, सुनो एस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट होता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया पहले में।
अब अगला कैरेक्टर फाइंड आउट करो। सेगमेंटेड, सेगमेंटेड कौन कौन है स्टूडेंट इसमें जरा मुझे बताएं। एनेलिडा है, यस। आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड है, यस। मोलस्का नहीं, सेगमेंटेड पूछा जाएगा तो ये। इकानोडर्म नहीं, हेमिकॉर्डेटा नहीं, कॉर्डेटा यस। तो स्टूडेंट अब आपको इसका मतलब सुनना, सेगमेंटेड पूछा तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा के ऑप्शन ढूंढने। एनेलिडा ये भी हो सकता है, इकानोडर्मेटा अब ये कट गया ऑप्शन, क्यों? क्योंकि आपने सेगमेंटेड बोला था। कॉर्डेटा हो सकता है, यानी आंसर फर्स्ट और थर्ड में से। अब प्रोटोस्टोम बोला है स्टूडेंट, प्रोटोस्टोम था एन एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी प्रोटोस्टोम्स की बात की जाएगी तो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकानोडर्मेटा नहीं है, हेमिकॉर्डेटा नहीं है, कॉर्डेटा नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा एनेलिडा, क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट मैच कर रहे हैं। एनेलिडा ट्रियोसिलोमेट भी है, सेगमेंटेड भी है, प्रोटोस्टोम्स भी है, श्योर। तो एनेलिडा, क्योंकि वही, अगर इसी क्वेश्चन में मेरी बात को सुना, अब इस क्वेश्चन की वैरायटी देखो स्टूडेंट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर गया फर्स्ट। अगर मैं इसमें ये कहता ट्रियोसिलोमेट सेगमेंटेड, इसको हटा देता और रिप्लेस करता ड्यूटेरोस्टोम से, अब आंसर बताओ। यस, नाउ आंसर इज थर्ड, फ्रॉग, कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा होता है ट्रियोसिलोमेट सेगमेंटेड ड्यूटेरोस्टोम्स। अच्छा सुनो एक और बात, इसी क्वेश्चन में ड्यूटेरोस्टोम्स रहता, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है इसका वैरायटी, अगला इसका पैटर्न ट्रियोसिलोमेट और मैं इसको अनसेगमेंटेड कर देता जी स्टूडेंट, और ड्यूटेरोस्टोम्स। अब आंसर बता, फटाफट बताओ स्टूडेंट। सर ट्रियोसिलोमेट हाँ, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड होते ही तो इकानोडर्मेटा हाँ है ना, तो आंसर जाता अब सेकंड। डन, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल जोरदार, क्लियर क्लियर। अच्छा सुनो एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर मैं आपसे बोलता ट्रियोसिलोमेट है ना, अनसेगमेंटेड, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलता प्रोटोस्टोम्स, तब आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न समझ रहे हो ना आप? फर्स्ट वर्ड से निकालो, मैंने कहा ट्रियोसिलोमेट, आपने कहा आंसर एनेलिडा से कॉर्डेटा के बीच, उसके बाद अलावा फाइलम हटा दो। मैंने कहा अनसेगमेंटेड, तो आपने कहा एनेलिडा भी हटाओ, अब आर्थ्रोपोडा भी हटाओ, कॉर्डेटा भी हटाओ। अब ऑप्शन आंसर बनेगा मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा के बीच। फिर मैंने कहा प्रोटोस्टोम्स, तो आपने कहा इकानोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा भी हटाओ, क्योंकि ये दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स है, तो आंसर बना मोलस्का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट? मोलस्का। जोरदार, ये पैटर्न है स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन में हमने 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए, मुझे लग रहा है समझ में आया। श्योर, एक क्वेश्चन और देता हूं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन सा सिस्टम है? क्लोज्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? क्लोज्ड किस किस में था? क्वेश्चन करो पहले, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में था? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में था नो, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। अब आपको ऑप्शन में एनेलिडा कॉर्डेटा ढूंढना है। सर आर्थ्रोपोडा नो, ओपन है, एनेलिडा यस, मोलस्का ओपन, इकानोडर्मेटा ओपन, आंसर गया सेकंड। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट विथ क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चन दे दो, किसी भी फाइलम के बारे में पूछ लो, आज तैयार? हाँ जी तैयार, कहीं से भी क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट वर्ड से डिसाइड होगा, तो ये पूछ ला। फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलोम, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम एनस, एस कॉपी में लिख लो, एक कॉपी में फटाफट। फर्स्ट टाइम ट्रियोसिलोम, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन, एनेलिडा, फर्स्ट टाइम एनस, एस्केलमेंथीज, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फर्स्ट टाइम ऑर्गन, प्लेटिहेल्मिन्थेस, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री, प्लेटिहेल्मिन्थेस। डन। तो हमारा भाई जोरदार टॉपिक तैयार हुआ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन से तैयार, ठीक है। इनको क्वेश्चंस को वगैरह को देखो स्टूडेंट्स।